इस पूरी धरती पर सबसे मिस्टीरियस साइट का अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाए तो वो तुर्की में मौजूद गोबेकली टेप को दिया जाना चाहिए। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस जगह का नाम पहले भी सुना होगा। ये अब तक पाई गई सबसे पुरानी मेगालिथिक साइट है। न सिर्फ सबसे पुरानी बल्कि सबसे बड़ी और मिस्टीरियस भी है। ये जगह स्टोनहेंज की साइट से भी करीब 7000 साल पुरानी है। यहाँ पर 200 से भी ज्यादा टी शेप के पिलर्स बने हुए हैं। उन पिलर्स पर 3D कार्विंग भी की गई है। इस पूरी साइट को किसने, क्यों और कैसे बनाया, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कार्बन डेटिंग से बस इतना पता चल पाया है कि ये साइट 11600 साल पुरानी है। गोबेकली टेप अपने अंदर इतने रहस्य समेटे हुए है जिन्हें बाहर आने में अभी कई दशक या सदियों का समय लग सकता है। इसकी खोज हुए करीब 30 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस पूरी साइट को सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर किया गया है। दोस्तों, गोबेकली टेप तुर्की के साउथ ईस्ट में एंटोलिया नाम की जगह पर है। यह जगह 22 एकड़ एरिया में फैली हुई है। इतनी जगह में करीब 90 फुटबॉल के ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। यह ह्यूमन सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी मेगालिथिक साइट मानी जाती है। इस प्री हिस्टोरिक साइट को उस समय बनाया गया था जब लोग पत्थर के टूल्स बनाना भी नहीं जानते थे। पहली बार जब पहिए का आविष्कार किया गया था उससे भी 5000 साल पहले यह साइट बना दी गई थी। यह साइट मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी 6000 साल पुरानी है। उस टाइम पर धरती पर कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा करती थी, इस बारे में अभी तक हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। वैसे तो पहली बार गोबेकली टेप की खोज 1960 के दशक में शिकागो यूनिवर्सिटी और इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने की थी, लेकिन तब सभी को ऐसा लगा था कि शायद ये पुराने समय का कोई कब्रिस्तान होगा और इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। साल 1994 में जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट क्लॉस श्मिड ने इस जगह को एक्सप्लोर किया और उन्हें ये जगह बहुत स्पेशल लगी। लाइमस्टोन के विशाल स्लैब्स देखकर वो समझ गए कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये कोई पुरानी स्टोनहेंज साइट है। इस तरह से गोबेकली टेप की पहली बार खोज हुई थी। यहाँ पर 200 से ज्यादा टी शेप के पिलर्स हैं। कई पिलर्स अभी भी अंडरग्राउंड हैं जिन्हें बाहर नहीं निकाला गया। इन पिलर्स की हाइट 20 फीट है और वजन 10 टन से भी ज्यादा है। हजारों साल पहले इतने भारी स्ट्रक्चर को आखिर प्राचीन सभ्यता के लोगों ने कैसे बनाया होगा, जबकि उस टाइम के लोग तो किसी तरह के टूल्स इस्तेमाल करना भी नहीं जानते थे। सिर्फ उन्होंने पिलर्स ही नहीं बनाए बल्कि इनके ऊपर ढेर सारी 3D कार्विंग्स भी नजर आती हैं। जानवरों की, इंसानों की और कई सिंबल्स की शानदार कार्विंग अभी भी सही सलामत हैं। इन्हें बनाने वालों की क्रिएटिविटी लेवल काफी हाई रही होगी। लेकिन सवाल आता है कि आखिर इस साइट को बनाया ही क्यों गया था। साइट के निर्माण को लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। सबसे फेमस थ्योरी ये है कि ये जगह एक सैक्रेड साइट हुआ करती थी। पूजा पाठ के लिए इस जगह का इस्तेमाल किया जाता था। एक्सपर्ट्स की माने तो यहीं से दुनिया के सबसे पुराने धर्म की शुरुआत हुई होगी और ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर रहा होगा। वहीं एक दूसरी थ्योरी के अनुसार इस जगह को एक टाइम कैप्सूल की तरह यूज किया जाता था, यानी कि प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के लोग शायद टाइम ट्रेवल की जानकारी रखते होंगे। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ये जगह एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी। यहाँ पर जो ये 3D कार्विंग्स बनी हुई हैं वो सभी एंशिएंट कॉन्स्टेलेशंस की निशानी है, लेकिन ये सब सिर्फ अनुमान है। अगर वास्तव में गोबेकली टेप की मिस्ट्री सुलझ गई तो ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में कई सारे बातें पता चल सकती हैं, पर इस मिस्ट्री को सुलझाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर कई दांवपेच देखने को मिलते हैं। असल में इस जगह की खुदाई पर रोक लगा दी गई है और इस जगह को रिसर्चर्स और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकते। पिछले 30 सालों में गोबेकली टेप साइट को सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया गया है। दोस्तों, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से पता चलता है कि यहाँ पर 200 पिलर्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 72 पिलर्स ही बाहर निकाले गए हैं। इस पूरे एरिया में 20 सर्कुलर सेक्शंस बने हुए हैं और सेक्शन में 10 से 12 पिलर्स बनाए जाते थे, लेकिन अभी तक 20 में से सिर्फ 6 सेक्शन ही एक्सकेवेट किए गए हैं और वो भी पूरी तरह से नहीं। 22 एकड़ जगह का सिर्फ 5% ही एक्सकेवेट पिछले 30 सालों में हो पाया है। साल 2008 से अब तक इस जगह पर कोई भी डीप रिसर्च नहीं की गई है। ग्राहम हैनॉक वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान गोबेकली टेप की ओर आकर्षित किया था। अगर ये जगह आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को इतनी ज़्यादा पसंद आती है और ये जगह वाकई में इतनी रहस्यमयी है तो यहाँ पर कोई रिसर्च क्यों नहीं करता। असल में इस जगह को एक्सकवेट करने की जिम्मेदारी फ्यूचर जनरेशन पर छोड़ दी गई है। फिलहाल तो इस जगह को प्रिजर्व करने का काम किया जा रहा है और टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सभी चीज़ें कौन रेगुलेट करता होगा। आमतौर पर इस तरह के हिस्टोरिक साइट्स सरकार के कंट्रोल में होती है, लेकिन गोबेकली टेप की कहानी थोड़ी अलग है।
इस एंशिएंट साइट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तुर्की की एक प्राइवेट कंपनी डोगस ग्रुप को दी जा चुकी है। डोगस ग्रुप ने इस जगह को प्रिजर्व करने और रिसर्च करने के लिए फंडिंग प्रोग्राम भी चलाया था, लेकिन जब इस चीज की गहराई में गए तो पता चला कि असल में यहाँ पर फंडिंग की कोई समस्या ही नहीं है। डोगस ग्रुप के चेयरमैन फेरिट सेहेंक वर्ल्ड के टॉप बिलियनियर्स की लिस्ट में शुमार हैं। ऐसे में पैसों की समस्या की तो बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर एक रोचक बात यह है कि फेरिट लंबे समय तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हिस्सा रहे हैं। डोगस ग्रुप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच गोबेकली टेप साइट को लेकर 20 साल का पार्टनरशिप भी हो चुकी है। यानी इस जगह की देखरेख और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लीडर्स भी करेंगे। लेकिन भला इस फोरम के लीडर्स एक एंशिएंट साइट में इतने दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं और इसको लेकर ग्लोबल लेवल पर मीटिंग भी की जा रही है। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि ये एक ऐसी साइट है जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी इंसानों द्वारा बनाई गई मेगालिथिक साइट है। इस जगह को दुनिया भर में पहचान दिलाना हमारा उद्देश्य है। लेकिन आज इकोनॉमिक फोरम और डोगस ग्रुप एक अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। ये दोनों मिलकर इस जगह को डैमेज करने में लगे हुए हैं और इसे एक टूरिस्ट साइट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। गोबेकली टेप को प्रिजर्व करने के नाम पर इसके ऊपर एक बड़ी सी छत बना दी गई है और इस छत को बनाने के लिए यहाँ पर हैवी मशीनरी और टूल्स का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इस साइट में 900 मीटर लंबी कंक्रीट की सड़क भी बनाई जा चुकी है। मेन एरिया के चारों ओर एक प्लेटफॉर्म एरिया और वॉकवेज भी बनाए गए हैं जिस पर खड़े होकर लोग आसानी से पूरी साइट को देख सकते हैं। डोगस ग्रुप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रिजर्वेशन के नाम पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ होने वाले डेवलपमेंट से इस जगह की खोज करने वाले क्लॉस स्किमिड की वाइफ मिस स्किमिड भी बिल्कुल खुश नहीं है। मिस स्किमिड भी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और उनका कहना है कि वो अब जब कभी भी गोबेकली टेप जाती हैं तो इस जगह को देखकर उन्हें काफ़ी दर्द महसूस होता है। इस जगह को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हैवी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। कंक्रीट की लंबी सड़कें बिछा दी गई हैं। इस जगह का जो ऐतिहासिक महत्व था उसे खत्म कर दिया गया है। मिस स्किमिड के ये आरोप काफी गंभीर थे। उनके इन आरोपों का जवाब तुर्की के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिया। मिनिस्ट्री का कहना है कि मिस स्किमिड के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। गोबेकली टेप की साइट को बिल्कुल भी खतरा नहीं है। इस जगह पर सिर्फ वुडन वॉकवेज बनाए गए हैं और कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका ऐतिहासिक महत्व हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन मिस स्किमिड ने जो पिक्चर शेयर की उसमें साफ तौर पर कंक्रीट के ब्लॉक्स देखे जा सकते हैं। दोस्तों, गोबेकली टेप जैसी साइट का सारा मैनेजमेंट एक प्राइवेट फर्म के हाथों में सौंपने का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर आज भी करीब 128 पिलर्स अंडरग्राउंड मौजूद हैं। उन पिलर्स को जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए और उन पर डिटेल में रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर वाकई में कुछ साइंटिस्ट मिलकर गोबेकली टेप साइट पर डीप रिसर्च करें तो मानव इतिहास से जुड़े कई रहस्य हमें पता चल सकते हैं। इस जगह पर सही हक यूनेस्को का होना चाहिए जो सही तरीके से गोबेकली टेप को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी उठा सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि गोबेकली टेप की साइट पर जो भी कार्विंग्स बनी हुई हैं उनका दुनिया की अन्य स्टोनहेंज साइट से कोई गहरा कनेक्शन है। लेकिन बिना रिसर्च के कुछ भी कहना गलत है। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग इस बात पर गौर करेंगे और इससे शायद इस जगह को डैमेज होने से बचाया भी जा सकता है। एक हिस्ट्री लवर या फिर एंशिएंट साइट्स में दिलचस्पी रखने वाले लोगों से इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।